जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं भी सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कर रहा हूं। तो मेरे साथ में मेरा भाई है आकाश। और आकाश यूपी से है और इन्होंने बहुत कुछ करके यहाँ पे आए हैं। ये ऐसे असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू तक दे के आए यहाँ पे। उसके बाद इनका सीआरपीएफ ही इनकी प्रेफरेंस रही थी, क्योंकि इनको एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी भी मिल रही थी, बट देन आफ्टर इन्होंने सीआरपीएफ को ही प्रेफरेंस दी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ से जो सिलेक्शन होते हैं उसमें जॉब प्रेफरेंस के बारे में बात करेंगे। कौन सी जॉब आप ऑप्ट कर सकते हो और क्या रीज़न इन्होंने सीआरपीएफ को चॉइस करने में रखा है, क्योंकि जो लोग सीआरपीएफ को चूज़ करते हैं उनका क्या मोटिव रहता है सीआरपीएफ के अंदर आने का, और जब वो एसएसबी या बीएसएफ से ऊपर रखते हैं तो तब उनका मोटिवेशन क्या रहता है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे साथ में आकाश भाई प्लीज़ आप इसको थोड़ा एलोरेटिव बताइए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश है और मेरा एसएससी सीपीओ में जो स्कोर था वो 323 मार्क्स था। और जैसे सोलंकी भाई ने बताया, जो जॉब जो और पोस्ट मुझे मिल सकती थी वो बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी भी मिल सकती थी, लेकिन फिर भी मेरा प्रेफरेंस था वो सीआरपीएफ था। इसमें जो मेन वो था मेरा वो जो सीआरपीएफ है, जैसे एडवेंचरस जॉब है। अगर यहाँ पर आपको आना है तो सिर्फ अगर आपको एडवेंचर चाहिए तो आप सीआरपीएफ में आइए, आपको भर के एडवेंचर मिलेगा यहाँ पर। और फिर जो मुझको डेपुटेशंस वगैरह कब जाना है, जैसे एनआईए हो गया, सीबीआई हो गया, इसके लिए तो उसके लिए दो ही फोर्सेज हैं। एक तो बीएसएफ हो गई, उस पर डेपुटेशंस जाने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, और जो अपना सीआरपीएफ है यहाँ पर है। और जो एसएसबी वगैरह है यहाँ पर क्या प्रॉब्लम रहता है, जो फोर्स है, छोटी फोर्स है, तो उसमें जो एनओसीज वगैरह मिलती है कमांडेंट इतनी इजीली नहीं देते हैं डेपुटेशंस पे जाने के लिए। और फिर रहा बीएसएफ का एक तो वो एकदम आउटर ऑफ द जो बॉर्डर रहता है, बॉर्डर एरिया होता है, उसको ही प्रोटेक्ट करती है। और वहाँ पर जाना और उसमें जो प्रमोशंस हैं जो बीएसएफ में वो भी काफ़ी स्लो हैं। और फिर आईटीबीपी का भी यही है, एकदम रिमोट एरियाज़ में रहती है। और विंटर का जो तो विंटर में जैसे कि आप आईटीबीपी आप मान लो आप जाओगे चाइना बॉर्डर पे काम करोगे या नेपाल बॉर्डर पे काम करोगे, तो वो हिली एरिया पे आपको काम करना पड़ता है, हिमालय के आसपास काम करना पड़ता है। तो वहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा ठंड का सामना आपको करना पड़ता है। तो भाई को थोड़ा डीएनएस की प्रॉब्लम थी, तो ये एक रीज़न था कि आईटीबीपी को उन्होंने ऑप्ट नहीं करा। बाकी सीआरपीएफ इनकी प्रेफरेंस इसलिए भी रही कि उनको डेपुटेशन पे जाना है। डेपुटेशन में आप एनएसजी जा सकते हो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जा सकते हो, वन ऑफ द टॉप मोस्ट कमांडोज हैं वर्ल्ड में। उसके बाद एसपीजी कमांडो जो प्राइम मिनिस्टर और जो भी वीआईपीज होते हैं उनकी सिक्योरिटी करते हैं। उसके बाद आप सीबीआई जा सकते हो, एनआईए जा सकते हो। तो यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बीइंग सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर आपको डेपुटेशन पे जाने के लिए। और इसके अलावा आप यहाँ पे एलाइड फोर्सेज है, जैसे कि आप कोबरा बटालियन हो गई, कोबरा कमांडोज यूनिट हो गई है, जिसको जंगल वॉरफेयर के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा कश्मीर में जो वैली क्यूएटी है हमारी, वो जो आर्मी की आरआर है, और जो जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, उनके संग ऑपरेशन करती है साथ में मिलके। तो वो भी वेल इक्विप्ड है। जो नए जो इक्विपमेंट्स हैं जो हमारे फोर्सेस के पास हैं, वो सब उनके पास हैं। तो दोस्तों, तो यही सारी चीज़ है कि सीआरपीएफ को थोड़ा यूनिक बना देती है, क्योंकि ये सारी चीज़ आपको एसएसबी में जो है, एसएसबी की स्ट्रेंथ थोड़ी कम है, और उसके अलावा जो उसका जो काम है वो भी एक मिनिमाइज काम है। लेकिन अब जो सीआरपीएफ है इसका पूरा वर्सेटाइल काम है। आपको इसमें ऑप्स भी करने को मिलेंगे, नक्सलियों को डील भी करना है यहाँ पे, उसके बाद इलेक्शन की ड्यूटीज़ भी करनी है, सिक्योरिटी का काम भी करना है, और इसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कहीं भी कुछ भी हो जाता है, कहीं भी लड़ाई वगैरह होगा, जंगल दंगे वगैरह होगा, तो वहाँ पर हमारी एक रैपिड एक्शन फोर्स है, वहाँ पर तुरंत डिप्लॉय कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत एडवेंचरस लाइफ है, आपको हर फील्ड में काम करने का मौका मिलता है। दूसरी बात, आपको जैसे कि आप मान लो छत्तीसगढ़ में पोस्टेड है, उसके साथ साथ आपको अपने होम पोस्टिंग मिलने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सीआरपीएफ वन ऑफ द लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स इन द वर्ल्ड में। तो आपको हर जगह इसके बेस मिलेंगे। आप चाहे भोपाल ले लो, इंदौर ले लो, ग्वालियर ले लो, इसके अलावा आप यूपी में थोड़ा बता सकते हो। अलीगढ़ में भी जो मेरा होम टाउन है, वहाँ पर भी 104 बटालियन है आरएएफ की, वो भी मेरे घर से बस 10-12 किलोमीटर दूर। तो जैसे कि इनके घर से 10-12 किलोमीटर दूर आरएएफ की बटालियन है, वैसे ही मेरे घर से 7 किलोमीटर दूर सीआरपीएफ का जीसी है और 5 किलोमीटर आरएएफ की बटालियन है। अगर मेरा डेपुटेशन वगैरह अच्छा लग गया और सारी चीज़ मैंने करके आया, तो मेरे को चॉइस प्रेफरेंस में मेरी पोस्टिंग मिलेगी। तो ये मान के चलिए मैं 10 से 12 साल अपने होम पोस्टिंग में रह सकता हूँ। ये शायद दूसरी जॉब में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए यार, आप चाहे आप सीरियल से सेलेक्ट हो जाओ, मान लो आपके साउथ में चले गए, आप साउथ में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी बन गए, या फिर एक्साइज इंस्पेक्टर भी बन गए, साउथ में बन गए, तो आप हो सकता है आपकी पूरी लाइफ साउथ में निकल जाए। बट सीआरपीएफ में ऐसा है कि चलो मूवमेंट तो होते हैं, लेकिन ये भी है कि आप घर के आसपास भी रह सकते हो। जैसे कि आप एमपी में देख लो, नीमच एक सीआरपीएफ का गढ़ है, उसके बाद ग्वालियर एक बहुत बड़ा जोन है। तो आपको एक अपने होम रीजन में पोस्टिंग मिलने के अच्छे खासा चांसेस रहता है। और अब तो संभव के थ्रू आपको जॉब अपना लोकेशन प्रेफरेंस का भी वो भी मिल गया है, तो आप ईजिली उससे कनेक्ट कर सकते हो। बाकी आप थोड़ा और बताइए कि अभी जो लोग जैसे कि थोड़ा यहाँ पे जो आने वाले अपकमिंग जो हमारे साथ में अभी जो ज्वाइन करने वाले हैं, सीआरपीएफ ज्वाइन करने वाले हैं, तो उनको थोड़ा संदेश दीजिए, क्या कहना चाहेंगे आप जो जॉब प्रेफरेंस के बारे में। देखिए, जो सीआरपीएफ फोर्स है हमारी बहुत अच्छी फोर्स है, और जो जो फोर्सेस की जॉब रहती है वो
सिर्फ जॉब नहीं होती, वो वे ऑफ लाइफ होता है। ये बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने, क्योंकि जो फोर्सेस की जॉब होती है, जो यूनिफॉर्म सर्विस की जॉब होती है, वो अलग जॉब से अलग होती है। जैसे कि आप सोचते हो कि डेस्क का काम रहेगा या क्लर्क के वाला काम रहेगा, ऑफिस के बाबू वाला काम रहेगा, वो सारा काम नहीं है। यहाँ पे आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, आपकी मॉर्निंग अर्ली होगी, आपकी नाइट में भी आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, कभी भी आपकी नाइट का परेड हो सकती है। 24/7 वाली जो बात बोली है ना, वे ऑफ लाइफ वाली, तो वो सच बात है। फोर्स की जो लाइफ है वो वे ऑफ लाइफ है। तो थोड़ा उसके लिए आपको ना मेंटली प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा। ये नहीं है कि मतलब आप, ये नहीं है 9 to 5 जॉब नहीं है यहाँ पर ये है कि आपको कभी भी जैसी आपकी डिमांड आएगी आपको जाना पड़ेगा वहाँ पर। और यहाँ पर मतलब सीनियर्स को आपको मतलब सीनियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करना है हमेशा। यस सर ही रहता है। तो जो लोग, कुछ लोग होते हैं जो मतलब इस चीज़ को थोड़ा वो समझते हैं कि मतलब कि यार हम लोग हमारी हायरार्की चलाएंगे, जो हम लोगों ने जो हमारा माइंडसेट पहले से बना के रखा है वो ही रहेगा। तो यार ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। वो तो फिर आपको ट्रेनिंग में सिखा दिया जाएगा, क्योंकि अगर आपने एक हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने ट्रेनिंग जैसे आपने करना चालू कर दिया, तो आपके जो जनरल बिहेवियर है उसके अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस आते जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके अंदर इतने सारे चेंजेस आ भी गए। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को और सीखने को मिलेगी। और अपनी साइड से कुछ बताना चाहोगे जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स आने वाले हैं, अभी जो फौज ज्वाइन करने वाले, तो बस यही है, यहाँ पर अपना माइंडसेट पहले से क्लियर करके आए, यहाँ पर मोटिवेटेड होके आए। और बस आपको अगर एडवेंचर है तो फिर यहाँ पर 110% है, यहाँ पर 110% आपको एडवेंचर पूरा मिलेगा। और सो दोस्तों, थोड़ा मैं अपना साइड से एड ऑन करना चाहूँगा। जैसे कि अब लोगों को रहता है कि यार सीआरपीएफ के अंदर रिस्क है, सीआरपीएफ के अंदर फैमिली लाइफ नहीं है। तो देखिए यार, फौज की जो भी जॉब है, आप चाहे वो आर्मी ले लो, आप चाहे वो अपना एयरफोर्स ले लो। मेरा दोस्त फाइटर पायलट है एयरफोर्स में, मेरे सर सीनियर मेरे नेवी में ऑफिसर है, मेरे कई सारे दोस्त आर्मी में ऑफिसर हैं। ठीक है, अब आर्मी में ऑफिसरों को यार छुट्टी की बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। तो उसके अलावा हम बात करते हैं सीआरपीएफ में या फिर एसएसबी या बीएसएफ या आईटीबीपी। तो देखिए यार, जो फौज की लाइफ होती है वो थोड़ी यूनिक होती है, डिफरेंट होती है अदर लाइफ से। आप सोचते हो कि यार मैं जो घर में के पास में रहता, ये करता वो करता, तो आप देखिए, आप कंप्लीटली अपना जो, अगर आपको सिविल लाइफ चाहिए तो सिविल लाइफ पे ही जाइए। फौज वाली लाइफ आपके लिए बनी नहीं है। आप आओगे, खुद से डिमोटिवेट होगे, दूसरों को डिमोटिवेट करोगे। यहाँ पे जो लोग छोड़ के भी जाते हैं, उनका भी यही रीज़न रहता है कि उनने तैयारी एसएससी सीजीएल की सोच के करी थी, अब गलती से सीपीओ एग्जाम दे दिया, फाइनल सिलेक्शन भी हो गया, और बाद में बोलते हैं यार अभी ऐसी लाइफ है, वैसी लाइफ है, फलाना ठिकाना, छुट्टी टाइम पे नहीं मिल रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा। तो देखिए यार, छुट्टी मिट्टी का तो अभी ट्रेनिंग में तो ऐसा रहता है कि आपको कुछ वो नहीं है। बाकी हाँ, बाद में आपको छुट्टी वगैरह प्रॉपर मिलती है, प्रॉपर चैनल से मिलती है। और 75 डेज़ की छुट्टी है। मतलब जनरल पुलिस में, मैं जब दिल्ली पुलिस में था, वहाँ पे 60 दिन की छुट्टी है। यहाँ पे आपको 75 दिन की छुट्टी है। और उसके अलावा 15 मेडिकल होते हैं ना, 15 मेडिकल लीव। अगर वो डिपेंड करता है आपकी मतलब जो मेडिकल मतलब जो कंडीशन है वो कैसी है, मतलब मिलने के लिए तो आपको मेडिकल कंडीशन अगर आपकी बेकार है तो आपको 15 दिन की एक्स्ट्रा लीव मिलती है। तो टोटल 90 दिन की छुट्टी आपको साल भर में होती है, जनरली प्रोवाइड होती है। बाकी 70 तो आपको मिलेगी 75 तो आपको मिलती ही मिलती है। ठीक है, ये आपकी कंपलसरी, आपकी हक की ड्यूटी है, हक की वो है। और तो अब इतना मतलब आपको 75 छुट्टियाँ, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाओगे, जहाँ की अभी हमारी जनरल सैलरी अभी 50,000 आ रही है, ग्रोथ सैलरी 55,000 है। ट्रेनिंग के बाद हमारी सैलरी 70+ जाएगी। और अगर हम कोई स्पेशल फोर्सेज ज्वाइन करते हैं, जैसे कोबरा ज्वाइन कर लिया या हम रिस्क जोन में जाते हैं, तो हमारी सैलरी 90,000 के आसपास हो जाएगी। बाकी 7th ग्रेड पे अगर पे कमीशन लगेगा तो हमारी सैलरी बहुत ऊपर चली जाएगी। सो बीइंग अ सब इंस्पेक्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हम आते हैं, तो जब इतनी ज़्यादा सैलरी हमको सरकार दे रही है, तो इसके साथ में बहुत सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट की हमको मिलती है। सो अगर आप ज्वाइन कर रहे हो अपकमिंग, अगर आप बीएसएफ ज्वाइन कर रहे हो, एसएसबी ज्वाइन कर रहे हो, आईटीबीपी ज्वाइन कर रहे हो, तो अपना माइंडसेट पहले से बना के आना कि हाँ यार, मेरे को फौज की लाइफ में जा रहा हूँ, अर्ली मॉर्निंग भी उठना पड़ेगा, साथ में पीटी परेड और जो भी यहाँ की क्लासेस वगैरह वो भी करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, साथ में फिजिकल एंड्योरेंस पे भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। और आगे की लाइफ में भी आपकी फैमिली लाइफ भी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब रहेगी, क्योंकि जब आप जाते हो, जैसे कि आप बीएसएफ में अगर बॉर्डर सिक्योरिटी में काम करते हैं, तो वहाँ पे आप फैमिली नहीं रख सकते। जैसे आप यहाँ छत्तीसगढ़ में जा रहे हो तो वहाँ पे थोड़ी फैमिली की दिक्कत है। लेकिन आप उसके बाद में अगर आप जीसी वगैरह आ गए, ग्रुप सेंटर आ गए, या फिर आपकी सिटी में पोस्टिंग हो गई या डेपुटेशन में पोस्टिंग हो गई, तो वहाँ पे फैमिली रख सकते हो। तो ये थोड़ा आपको पहले से ही पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। एक पॉइंट जो ऐड करना चाहूँगा, जो कोबरा का हमारा जो कोबरा फोर्स, मतलब जो कोबरा का फोर्स है, उसमें जो फैमिली रखने के जो क्वार्टर्स हैं वो मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे क्वार्टर्स बने हुए हैं। वहाँ पर फैमिली रखने की अच्छी खासी मतलब जो फैसिलिटीज़ हैं। एक हमारे सीनियर हैं 2019 बैच के, उनसे मैं टच में हूँ, उन्होंने मुझको बताया ये चीज़, जो मतलब कोबरा वगैरह का है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब जो फैमिलीज वगैरह रखने के लिए। और साथ में जब आप डेपुटेशन में जाते हो, एनएसजी जाते हो, एसपीजी जाते हो, तो आप वहाँ पे भी अपनी फैमिली अच्छे से रख सकते हो। और उसके अलावा ये सारी चीज़ आपको फैसिलिटीज मिलने वाली है। तो जब भी आप जॉब प्रेफरेंस में आप डालते हो, सीआरपीएफ को डालते हो, तो ऐसा नहीं है कि सीआरपीएफ में ऐसा वैसा, तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हो। और उसके अलावा वर्सेटाइल जॉब है और एडवेंचर से भरी हुई लाइफ है। आर्मी अगर जिसका सपना है तो उसका सब ज्वाइन करने का था, नहीं हो पाया, तो वो सीआरपीएफ में वो सारी चीज़ देख सकता है। उसके अलावा आपको फर्दर
फर्दर एग्जाम की प्रिपरेशन आपको करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि भाई अभी असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू देके आए हैं, इनको ऑब्वियसली अब इंटरव्यू देके आए तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल ये ऐसे ही बन ही जाएंगे। तो उसके थोड़ा बताइए अपना कैसे, आप अगर आपको ऐसे ही बनना है तो आपको टाइम मिलेगा पढ़ने का, या फिर आपको थोड़ा अपने से थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा टाइम का, और जो भी है। जो ट्रेनिंग का टाइम है उसमें तो टाइम इतना नहीं मिल पाता, फिर भी अगर आप 1-2 घंटे मैनेज कर सकते हैं तो मतलब कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मतलब ट्रेनिंग में आप इतना ज़्यादा ना रहें। लेकिन जो बाद में जो जैसे अगर छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग रहती है आपकी, तो आपको पर डे लगभग 7 to 8 आवर्स फ्री मिल जाते हैं पढ़ाई के लिए। जो हमारे सीनियर्स हैं, जो एसओजेड्स में हैं, स्पेशल ऑपरेशन जोन्स हैं, उनमें जो पोस्टेड हैं, तो वहाँ पर काफ़ी टाइम मिल जाता है पढ़ाई लिखाई के लिए भी। तो आप इससे अपना मतलब जो फ्यूचर मतलब और आगे बढ़ने के लिए तो आप इजीली इसमें आप मैनेज कर सकते हैं। हाँ, तो फिर आप जैसे कि आप उसके अलावा जैसे आप हमारी 4200 ग्रेड पे की जॉब है, आप 4600 ग्रेड पे जाते हो, 5400 ग्रेड पे जाते हो, 5600 ग्रेड पे जाते हो, तो आपको वहाँ पे एनओसी मिल जाएगी और आपको वहाँ पे कोई भी पैसा नहीं भरना पड़ता। लेकिन जब आप लोअर ग्रेड पे भी जाते हैं, मान लो 4200 ग्रेड पे भी जा रहे हो या 2400 ग्रेड पे भी जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको जो भी ट्रेनिंग कॉस्ट होती है वो भरनी पड़ती है। तो ये थोड़ा चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा सेशन रहा, भाई के सामने काफ़ी अच्छा सेशन रहा है और भाई ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें आपको बताई है, डेपुटेशन के बारे में बताया और उनके प्रेफरेंस के बारे में बताया, क्योंकि इनके पास एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी का मौका था, लेकिन इन्हें फिर भी सीआरपीएफ चुना है जस्ट बिकॉज ऑफ इनकी एक पर्सनल इंटरेस्ट था, डेपुटेशन था, घर के पास में आरएफ थी, कनेक्शन था, घर वाले फील करते कि हमारा लड़का इसी ऑर्गेनाइजेशन में सब इंस्पेक्टर है, बाकी आगे ऐसे ही बन गए तो ऐसी लाइक मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती वो। सो ये सारी चीज़ें हमारे भाई ने बताई आपको। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी कोई भी क्वेरी रहे, कोई भी डाउट रहे तो बिल्कुल आप बताइएगा, हम आगे आपके लिए वीडियो जरूर लाएंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू।